बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। सरकार इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने पूरे पुलिस महकमा को लगा दिया है और आप देख भी रहे होंगे कि रोज दिन एक शराबी और कोई शराब माफिया पकड़े जाते हैं। जिस समय शराबबंदी कानून लाया गया था उस समय नीतीश कुमार को भर भर के बधाइयां बिहार की महिलाओं द्वारा मिल रहा था। यहाँ तक कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस तरह के इनिशिएटिव लेने के लिए नीतीश कुमार को बधाई देने में और आभार व्यक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही 1 साल 1.5 साल का समय निकला और पूर्ण शराबबंदी के नाम पर जब शराब घर घर में मिलने लगा, एक तरह से कह सकते हैं कि होम डिलीवरी मिलने लगा, तब उसी नीतीश कुमार को ये तमाम नेता और घर घर की महिलाएं थू थू करने लगी। आप देखे होंगे कि जो भी बिहार के सीमांतर जिले हैं, जो किसी दूसरे स्टेट के करीबी जिले हैं, जिसमें सूबे के गोपालगंज, सिवान, छपरा आता है, आप जब इन जिलों में आइएगा तो कोई एक दिन नहीं होगा जिस दिन उत्पाद विभाग के अधिकारी किसी वाहन को न पकड़े, किसी शराबी को न पकड़े और किसी शराब माफिया को न पकड़े। अब तो इसको लेकर के नीतीश कुमार के बारे में एक परसेप्शन बनने लगा है कि एक व्यक्ति के जिद के वजह से कई लोग मारे जा रहे हैं। जहां शराब बिहार में बंद है, वहीं पे शराबी शराब पीने के लिए, शराब के लिए कुछ भी पी जा रहे हैं। और आप देखे होंगे मशरक का जहरीली शराब कांड और बालाभरथिया का जहरीली शराब कांड, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। वहीं पुलिस महकमा जिस तरह से शराब और शराबियों को पकड़ने के लिए जो सातिराना तरीका अपनाती है, वहीं शराब ढोने वाले और शराब के खेप लाने वाले ड्राइवर अपने वाहनों में कई तरह के तरकीब अपनाते हुए देखे जाते हैं। वह अपने पिकअप के कभी टायर में, वह कभी अपने पिकअप के केबिन के नीचे, तो कभी सीट के नीचे शराब की बोतलें छुपा करके लाते हुए पकड़े जाते हैं। और ऐसा ही एक घटना गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र से निकल करके आया है। बताया जाता है कि फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ मीरगंज मार्ग पे बथुआ पोखर के पास एक पिकअप जो कि खाली ही जा रही थी, और जब प्रशासन के लोग उसकी गहन जांच किए तो उसके पिकअप के बॉडी के नीचे से लगभग 250 लीटर विदेशी शराब बरामद हुए। अब जरा बताइए कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लाने के बाद भी अगर शराबी नहीं मान रहे हो, शराब माफिया नहीं मान रहे हो, तो आप क्या सोचते हैं कि बिहार में फिर से शराब चालू कर देना चाहिए? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हालांकि आप कहें या न कहें, ऐसी सब लोगों की मानसिकता बन गई है कि बिहार में शराब चालू हो जाना चाहिए। लेकिन एक तथ्य की बात आपको ये भी बताएं कि जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ था, उस समय जो बिहार का बजट था, वह बजट कम नहीं हुआ है शराब बंद होने की वजह से, वह बजट आज और बढ़ गया है। मोटे तौर पे कहना यह है कि बिहार में शराब बंद हो जाने से बिहार के जीडीपी में और बिहार के बजट में कोई कमी नहीं आई है। अब प्रशासन के लोग जब गहन जांच करके खाली पिकअप से 250 लीटर शराब की बोतलें बरामद कर लिए, अब जब प्रशासन के लोग किसी खाली पिकअप से 250 लीटर शराब की बोतलें बरामद कर लिए, तब इस खेप को लाने में संलिप्त लोगों की खोजी हुई। उसमें वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुदाहा गांव का सोनेलाल चौधरी का बेटा चंद्रभूषण चौधरी, तो वहीं चकभैरवा निवासी तिलधारी सिंह का लड़का कमलेश कुमार सिंह, बाकी वैशाली के ही सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिघी काला पूर्वी गांव निवासी स्वर्गीय रघुनाथ झा का लड़का सुशील कुमार, और वैशाली जिले के ही लालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला सिरसा बिरन गांव का स्वर्गीय किशोरी सिंह का लड़का सुभाष कुमार संलिप्त पाया गया। इन चारों लोगों को पकड़ करके जिला प्रशासन हिरासत में ले लिया है। बाकी पूछताछ करके न्यायिक हिरासत में इन लोगों को भेज दिया गया है। वहीं 250 लीटर शराब की बोतलों को प्रशासन अपने कब्जे में ले ली है। जिले के एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए हमारी मुहिम जारी रहेगी। और आपको बता दें कि इस मुहिम के अंतर्गत फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ मीरगंज मुख्य मार्ग पर बथुआ पोखर के पास से हमारी प्रशासन ने एक खाली पिकअप से 250 लीटर शराब बरामद की है। इसमें संलिप्त 4 लड़कों को पकड़ लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। उस पर आगे उत्पाद अधिनियम लगा करके कार्रवाई की जा रही है। कि आप यह खबर देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सा खबर लेकर के आ गए हो। बिहार में शराब और शराबियों को ढूंढना पुलिस का अपना एक निजी काम हो गया है। बाकी चीजें थाना क्षेत्र के अंतर्गत होती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी हर रोज कोई शराबी को और शराब माफिया को पकड़ करके सरकार को यह दिखाना है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिए हम तत्पर हैं, और उसका यह नमूना हम आपको आज पेश कर रहे हैं।
हालांकि ऐसा लगना भी चाहिए, बिहार में शराबियों को पकड़ने और शराब माफियाओं को पकड़ने के अलावे भी बहुत काम है, जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर कम से कम बैठक होनी चाहिए, जिस पर एक बार जो भी लोग सरकार में हैं उनको चिंतन तो करना ही चाहिए। क्योंकि बिहारी सिर्फ इस बात से अब खुश नहीं रहते कि उनके छठ, दिवाली और ईद पर आप कोई स्पेशल ट्रेन चलवा करके उनको घर भेज देते हैं। बाकी सोचिए कि कोई बिहारी इन स्पेशल ट्रेनों को लेकर के क्यों खुश रहे, वह क्यों नहीं चाहे कि बिहार में शराब और शराबियों के अलावा भी कुछ विकास हो, कि हमें घर से बाहर नहीं जाना पड़े और आपको भी कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चलाना पड़े। बहरहाल गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र से यह एक बड़ी अपडेट निकल करके आई थी, जिसको लेकर के मैं आपके सामने आया था। बाकी हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।